अनोखी कहानी। एक गांव में दो भाई रामू श्यामू रहते थे। दोनों भाई अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। बड़ा भाई रामू धनवान था, वही श्यामू थोड़ा गरीब था। रामू और श्यामू के दोनों बच्चे आपस में हमेशा खेलते रहते थे और रामू के घर के जाकर टीवी देखा करते और उन बच्चों के साथ मिलकर खेला करते हैं। रामू की पत्नी विमला को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा बच्चों को डांटा करती और टीवी बंद कर दिया करती। श्यामू के बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते। वह रास्ते में बात करते कि काश हमारे यहाँ भी टीवी होता तो कितना अच्छा था, फिर हमें इन लोगों के यहाँ नहीं जाना पड़ता। एक दिन विमला बाजार गई थी। श्यामू के बच्चे चिंकी पिंकी रामू के यहाँ जाकर चिंटू और मिनी को अपने यहाँ टीवी देखने और खेलने के लिए बुला लिया। सभी बच्चे साथ में टीवी देख रहे थे खुशी से। तभी चिंटू के हाथ से लगकर फूलों का गमला टूट जाता है। विमला बाजार से आ ही जाती है तो देखती है कि रामू के बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं और फूलों का गमला भी टूटा हुआ है। वह चिल्लाकर बोलती है, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और मेरा गमला भी तुम लोगों ने तोड़ दिया। विमला ने बच्चों को खरी खोटी सुनाई और उन्हें पीटा। बच्चे रोते हुए अपने घर की ओर चले गए। पत्नी सरला बैठी हुई रहती है। तभी बच्चे को देख सरला कहती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम लोगों को हुआ क्या है। बच्चे सारी बातें बताते हैं। सरला को बहुत गुस्सा आता है। शाम को जब श्यामू घर आता है तो सरला सारी बातें बता देती है। श्यामू कहता है, इतनी छोटी सी बातों के लिए बच्चों को क्यों मारना, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चल जाता है। श्यामू रामू के घर जाता है और वह रामू की पत्नी और रामू से कहता है, छोटी छोटी गलतियां तो सभी से हो जाती है, इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चों को क्यों मारा। विमला कहती है, तुम्हारे बच्चे बहुत ही बदमाश है, यहाँ आकर सारा तमाशा करते हैं। एक तो गंदे पैरों से हमारे घर में आ जाते हैं, मेरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते, हर वक्त खेलते रहते हैं, और ऊपर से मेरा गमला भी तोड़ दिया, और तुम यहाँ अपने बच्चों की सफाई देने आए हो। रामू कहता है, हाँ ये सब तुम्हारे बच्चों की गलती है। विमला कहती है, अपने बच्चों का इतना ही शौक है तो अच्छे से कमाना सीखो और अपने घर पर टीवी लो, ताकि हमारे घर पर आकर तुम्हारे बच्चे हमारा फर्श गंदा ना करें। श्यामू उदास होकर वहां से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी सरला से कहता है, क्या अपना और क्या पराया, क्या अमीर और गरीब। धनी हो जाने के बाद सबकी बोलती भी बदल जाती है। वह विमला की सारी बातें बताता है। सरला कहती है, हम लोगों को उनसे वास्ता नहीं रखना, उन्होंने एक तो हमारे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। श्यामू कुछ नहीं बोलता। रात के समय सभी लोग सो जाते हैं तो श्यामू सोचता है, मुझे और दुगनी मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने बच्चों को वह सारी खुशियां दे सकूं, अपने परिवार को वह सब चीज दे सकूं। अगले दिन सवेरे वह गांव से दूर शहर काम के लिए निकल जाता है। श्यामू काम की तलाश में निकल जाता है। उसे एक होटल में काम मिल जाता है। वह बहुत ही खुश हो जाता है। पूरी लगन और मेहनत से वह काम को करते रहता है। श्यामू के बच्चे एक दिन जब स्कूल से आते हैं तो देखते हैं घर पर टीवी आया हुआ है। ये देख खुशी से उछलने लगते हैं। एक दिन श्यामू अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। रामू की पत्नी ये देख बहुत ही जलती रहती है। अब श्यामू भी रामू से ज्यादा पैसे वाला हो जाता है। श्यामू की पत्नी विमला एक दिन रामू के घर जाती है और उसकी पत्नी सरला से कहती है, आप ये सब गिले शिकवे भूल जाओ, भी हम लोग एक ही परिवार हैं। सरला कहती है, मैंने कब कहा कि हम अलग हैं, वह तो अच्छा है आपने हमारी आंखें खोल दी थी। विमला शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी रामू कहता है, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती बस गरीबों की होती है, जिनके पास पैसे नहीं है इसीलिए उन्हें सब छोटा समझते हैं। पैसा हो जाने के बाद लोग बराबरी वाले समझने लगते हैं। नैतिक शिक्षा, हमें किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।